एक आँख खुली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रोकोडाइल ड्रामा व्लॉग एंड बीटीएस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार बीटीएस वीडियो लेकर आया हूं, तो जिसमें आप लोगों को बहुत सारी मस्ती देखने को मिलेगी। हम लोग काम किस तरीके से करते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। फाइनली ये है हमारे वीडियो का पहला सीन, जिसकी लोकेशन पर हम लोग आ चुके थे। हमारी जो एक्ट्रेस है उसका हम लोग वेट कर रहे हैं। उन्होंने आने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया था। तब तक हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करी, सारा सामान चेक करा। उसके बाद हम लोग गिम्बल वगैरह सेट कर रहे हैं, ताकि अगर जैसे एक्ट्रेस आ जाए तो उसके बाद डायरेक्ट शूट लगाया जाए। और अगर बलून मैन वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके जरूर देखिए। फाइनली हमारी जो एक्ट्रेस है वो आ गई थी। अब इनसे पूछते हैं इनको आने में देर क्यों हुई। अब तैयार होने में तो थोड़ा टाइम लगता है और ट्रैफिक ऐसा है तो आने में प्रॉब्लम होगी ना। चलो ठीक है, ओके बाय बाय बाय। फिर यहाँ पर ये डिसाइड हो रहा है किस तरीके से लेटना है, किस तरफ मुंह करके लेटना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। जो किलर है हमारा, जो बंदा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा था किस तरफ मुंह करके लेटना है। सारी चीजें समझने के बाद फाइनली डिसाइड होने के बाद किस तरफ लेटना है, हम जो एक्ट्रेस है उनको उनका रोल समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस टाइमिंग पर डायलॉग बोलना है, किस तरीके का आपको एक्सप्रेशन देने हैं, किधर से आपको आना है। सारी चीजें डिस्कस होने के बाद हम लोग शूट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कार में थोड़ा सा लाइटिंग का सेटअप करते हैं सिनेमेटिक शॉट के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कांच वगैरह साफ करते हैं, ताकि जो अंदर कैरेक्टर बैठेगा वो दिख सके। क्या हुआ सब आपको? ये ऐसे बॉडी तो ऐसे देख सकते हो ना? क्या हुआ सब आपको? कोई दिख भी नहीं रहा। कोई दिख भी नहीं रहा। इसके बाद कोई दिख भी नहीं रहा, क्या करूंगी? पानी लाती हूँ। फिर कुछ 3-4 टेक के बाद हमें हमारा फाइनल अच्छा शॉट मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला जो सीन है वो शूट करते हैं। जो किलर रहेगा वो लड़की के पीछे आके खड़ा हो जाएगा। तो कुछ सिनेमेटिक शॉट की हम लोग ट्राई करते हैं कि कांच के पीछे से वो दिखे, इस टाइप के हम लोग ट्राई करते हैं। लंगूर के हाथ में अंगूर मत बोलो लंगूर मत। मजे मजे। फिर अलग अलग एंगल से हम लोग ये वाला शॉट लेते हैं कि लड़की के पीछे आके किलर खड़ा हो गया है। फिर किलर के हम लोग सिंगल शॉट लेते हैं, कुल्हाड़ी घुमाने वाले। इन शॉट में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, रिस्क रहता है, इस वजह से हम लोग कैरेक्टर को भी दूर रखते हैं, कैमरा भी बहुत दूर रखते हैं, ताकि कोई रिस्क ना हो। फिर बारी आती है मेकअप की, तो हम लोग फेक ब्लड से हल्का सा मेकअप करते हैं। एक नंबर खतरनाक गाड़ी में लगी और बिना नीचे होगी उसके नीचे और बीटीएस में मिलता। आंखें बंद कर लो, आंखें। ले बोट चलो आ जाओ। मेकअप डन होने के बाद हम लोग कुछ फेस के क्लोजअप शॉट लेते हैं अलग अलग एंगल से, जो कि आप देख ही रहे हो। फिर लास्ट में हम लोग कुल्हाड़ी के कुछ क्लोजअप शॉट लेते हैं। जो किलर का मेन वेपन है मारने वाला, वो वाला, ताकि हाईलाइट हो सके थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो किलर लड़की को मार रहा है वो वाला शॉट हम लोग शूट कर रहे हैं। जो कुल्हाड़ी है लड़की की थोड़ा साइड में मार रहे हैं, ताकि हल्का सा फील आ सके। फिर उसके बाद जो कुछ डायलॉग है वो शूट किया जा रहा है। अब देखिए, कार चलती हुई का फील लेने के लिए हम लोग कार धक्का दे रहे हैं, किधर से दे रहे हैं, उधर से दे रहे हैं, ताकि ऐसा फील आना चाहिए कार चल रही है। फिर एंड में थोड़ा बहुत नाश्ता करके हमने इस लोकेशन का शूट किया कंप्लीट। ये रही हमारी अगली लोकेशन, हमारे अगले सीन के लिए। कौन सी लोकेशन पर हम लोगों ने शूट किया है, अगर आपको पता हो तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। इस सीन में कुछ नए नए कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोगों ने सबको मैनेज किया, किस तरीके से शूट किया, क्या क्या मस्ती करी। तो आगे देखते रहिए आप लोग। भाई जिम चालू है ना अभी, तो बॉडी बड़ी भयंकर बन गई है क्या? फाइनली हमारे कैरेक्टर्स ने उनका ड्रेसअप कर लिया है। जो हमारे अब्दुल बनेंगे उन्होंने अपना ड्रेसअप कर लिया है, पुलिस वालों दोनों ने अपना ड्रेसअप कर लिया है। ड्रेसअप होने के बाद शूट का डिस्कशन चल रहा है, और ये हमारे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे, इनका भी वीडियो में रोल रखा है, इनका भी शूट रहेगा, वो भी आप आगे देखिएगा। सीन कुछ जैसा रहेगा, दोनों पुलिस वाले केस पर डिस्कस कर रहे हैं। पीछे चाय की टपरी पर अब्दुल काम करता हुआ दिख रहा है, ये हमें सीन लेना था। आप देखिए हम लोगों ने किस तरीके से इसे शूट किया। गलती हो रही है।
उस सीन को 2-3 एंगल से शूट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट सीन पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत सारी हो गई है, लोग हमें देख रहे हैं कि आप लोग क्या शूट कर रहे हैं। इसका फील ही कुछ अलग है दोस्तों, जब लोग देखते हैं ना आपको शूट करते हुए, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर इस सीन को शूट करने के लिए रिफ्लेक्टर का यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो धूप है बहुत ज्यादा आ रही है कैरेक्टर पर। और यहाँ पर एक और जुगाड़ देखिए आप लोग, सीन में ये टेबल आ नहीं पा रही थी और कैरेक्टर भी नहीं आ रहा था, तो हमने थोड़ा सा नीचे से टेबल को उठा दिया ताकि चाय दिख सके और कैरेक्टर भी दिख सके हमारा। कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं दोस्तों, बिना जुगाड़ वीडियो शूट नहीं होता है। फिर हमारा अगला सीन है, अब्दुल जो है चाय के कप धोएगा, इस चक्कर में चाय के कप भी धुल के दुकान वाले के। 1 एक्शन। यहाँ बैठे बैठे गांड घिसने से कुछ नहीं होगा। अगर खुदी का पता लगाना है तो पीछे बाजू आ जाना। निकल जाए निकल जा राइट बस ठीक है। एक नवंबर। उसके बाद जो इन तीनों के डायलॉग हैं वो हम लोग शूट कर रहे हैं अलग अलग एंगल से, तीनों के शोल्डर से, तीनों के फेस से। और चांटे मारने वाले सीन में थोड़ी सी दिक्कत होती है गाइस, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो पाती और सही में ना लग जाए इसका भी डर रहता है। फिर फाइनली अच्छे शॉट्स आने के बाद हम लोग अब्दुल का जो एक सिंगल शॉट है 3-4 सेकंड का, हम लोग वो क्लिप शूट करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सीन की ओर बढ़ेंगे। फिर अगला सीन जो रहेगा, एक बाप और एक बच्चा आएगा, बच्चा बलून वाले को देख के जिद करेगा। आप लोग देखिए किस तरीके से हमने इस शूट को कंप्लीट किया। थोड़ा सा मतलब एक कदम ही चलते ना, ये देखते देखते बिल्कुल है ना, चलते रुक जाना एकदम है ना। अरे लोकेशन अच्छी लग रही है सर, मतलब मेले मतलब वो वाला फील आ रहा है। पहले ही फिनिश करो। पढ़ा दे यार। 1 एक्शन। नहीं बेटा पहले ही फिनिश करो। नहीं पापा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अंशु बेटा ये क्या लगा है? फिर फाइनली 20-50 टेक होने के बाद हम लोग हमारे अगले सीन की ओर बढ़ते हैं। बाप बेटे का सीन खत्म करने के बाद एक बच्ची बलून लेके जाएगी और उनका एक ट्रेवल शॉट लिया जाएगा जिसमें वो बाप बेटे की एंट्री होगी। तो इस टाइप से हम लोग शूट कर रहे हैं, देखिए आप लोग। आजा। पापा बलून। नहीं बेटा पहले नहीं पापा, मेरे को तो चाहिए। वो कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है बलून मैन, उसका हम लोग शूट करते हैं। ये जो आप देखिए गुब्बारे वगैरह सब हम लोग घर से लेके आए थे, हम लोगों ने सारा सेटअप बनाया है, डंडा वगैरह सब कुछ हमने खुद ही करा है। लगना चाहिए कि मेले में एक गुब्बारा वाला गुब्बारे बेच रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक फील आना चाहिए गाइस, तभी वीडियो अच्छा लगता है। और फाइनली 1-2 क्लिप शूट करने के बाद हम लोग इसे करते हैं एंड। ये रही हमारी अगली लोकेशन, अगला सीन। पूरा इन्वेस्टिगेशन का सीन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बांस वगैरह गाड़ कर। पुलिस स्ट्रिप तो हमें मिली नहीं, इस वजह से हम लोग अल्ट्रा ट्रैक की टेप लेके आ गए। थोड़ा हल्का सा फील आ जाना चाहिए, जो पुलिस वाले रोक देते हैं ना, कहीं पे मर्डर हो जाता है, उस तरीके से हम लोग इसको पूरा क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए इस लोकेशन पर, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ। तो गाइस ये हाल देख लो एक बार। आलू कंपटीशन करना चाहता है, फिर ये देखो। कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। भूख लगी, खाना दो। खाना दो भाई, खाना दो, खाना दो, ये खाना, ये लो भाई खाना दो, ये डालो। जिंदा लाश आप लोगों ने सुना होगा, आज पहली बार आप देख भी लीजिए। हमारा जो बंदा है हमने उसको लाश बनाकर लेटा दिया है, ताकि फील आना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं है। सीन पूरा हम लोगों ने समझ लिया है। अब आप लोग आगे शूट देखिए कि हम लोग यहाँ पे शूट किस तरीके से करेंगे। ये तो तैनात कर रहा है यार विकास यार। फिर शूट के दौरान कुछ फनी मोमेंट होने के बाद फाइनली हमने हमारा जो हमको जो चाहिए था वो शॉट हमें मिला। उसके बाद हमने जो हमारे कैमरा मैन है उनके कुछ 1-2 सिंगल शॉट लिए, उनके जो डायलॉग है वो हमने कंप्लीट करे। उसके बाद हम लोग अगले शॉट की ओर बढ़ते हैं। काम कर हेलो मत दिखे तो क्या कर रहे देखो, लकड़ी के साथ खिलवाड़। जैसे इसका डायलॉग खत्म हुआ कि अब पढ़ लेना सिर्फ को गाइस, मन में दोहराना इसको। चलो उम्मीद है चिट्ठी में जो लिखा होगा वो आपने पढ़ ही लिया होगा। फिर हमारे जो बाकी शॉट्स हैं हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं, जो बाकी सीन है हम उसे कंप्लीट करते हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से। हर सीन के कुछ अलग अलग एंगल से क्लिप शूट करना जरूरी होता है ताकि एडिटिंग में दिक्कत ना हो। और इसी बीच एक अंकल शूट देखने आ गए थे पुलिस की ड्रेस वगैरह देखकर। नाम क्या अंकल? हरिराम केवट। हरिराम। गाइस तो अभी एक चीज़ पता चली, यहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोग कैफे जा रहे हैं, बहुत दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है। अब हम लोग सफर तोड़ेंगे। यहाँ चार्ज का मतलब ऐसा है कि यहाँ लाइट ही नहीं है, कोई जितने भी दुकान है ना यहाँ पे एक भी दुकान में लाइट नहीं है। लाइट मिलेगी तो आपको वो उधर एक गाँव उधर जाना पड़ेगा आपको। तो अभी ट्राई कर रहे हैं कि वो गाँव में जाए हम और चार्ज लगाएं। हम आगे
क्या हालचाल शहर में तो देखा गाइज आपने ऐसी लोकेशन पे यही दिक्कत होती है चार्जिंग की बहुत ज़्यादा, क्योंकि चार्जिंग करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, आसपास कैफ़े भी नहीं होते हैं। तो एक गांव में हम लोग जाते हैं, फिर एक कैफ़े यहाँ पर ओपन रहता है। गाइस हमारे कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो हम आए यहाँ पर रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा कुछ नाश्ता वास्ता भी कर लेंगे। और यहाँ पर डायलॉग की रिहर्सल कर रहे थे यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने जो शूट किया उसकी क्लिप वगैरह देख रहे थे बैक में। तो फाइनली नाश्ता वगैरह करने के बाद, हमारी सारी चीज़ें चार्ज करने के बाद हम लोग हमारे अगले सीन को शूट करते हैं, जो भी हमारा बाकी का सीन है। बहुत सारी चीज़ें हमने कैफ़े पर डिस्कस कर ली थी, कैफ़े पर ही हमने बहुत सारे डायलॉग वगैरह प्रिपेयर कर लिए थे, किसको कहाँ क्या किस तरीके से बोलना है। लोकेशन में हमने डिसाइड कर ली थी कि कहाँ पर ये वाला सीन शूट करना है। हमने ये सीन मेन रोड पर शूट किया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, गाड़ी आना गाड़ी जाना, बहुत सारी दिक्कतें हुई। यहाँ पे देखिए आप लोग। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? लेकिन तुझे सब ये कैसे पता? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? फिर फाइनली बहुत सारे टेक लेने के बाद हमें हमारे कुछ अच्छे क्लिप्स मिल चुके थे। उसके बाद हमारे आज का इस सीन का शूट हुआ फाइनल कंप्लीट। उसके बाद हम लोग हमारे अगली लोकेशन में पहुंच जाते हैं। ये वाला सीन नाइट का है, सेम डे का है। जिस दिन हमने वो वाला शूट करा सेम उसी दिन हमने नाइट में भी ये वाला सीन शूट करा। क्योंकि आप जो व्हाइट टी शर्ट में इंसान देख रहे हैं, ये इंसान मंदसौर से वीडियो के लिए आए थे, तो हमने सोचा एक ही दिन में इनका सारा सीन खत्म करके इनको फ्री करते हैं। तो इस वजह से हमने पूरा डे में भी और नाइट में भी इनका पूरा एक सीन शूट कर लिया। इस सीन में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि क्या होता है नाइट में ना लाइटिंग की नीड होती है और हमारे पास इतनी लाइट नहीं है कि हम लोग प्रॉपर एक अच्छा शूट कर सकें। तो इस वजह से बार बार अलग अलग एंगल से जहाँ से अच्छा आ सके उधर से हम लोग टेक लेते हैं। और उसके बाद मारने वाले सीन में तो हमें वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के हमें शूट करना पड़ता है। कैसा करेगा? 3, 2, 1 एक्शन। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ पर होगा। विकास जी के खतरनाक करतब देखने के बाद हम लोग फटाफट अपना अगला सीन शूट करते हैं। तो आप लोग देखिए हमने बाकी के सीन कैसे शूट किए। फाइनली उस दिन का सारा शूट कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगले दिन निकल जाते हैं हमारे अगले लोकेशन पर, हमारे अगले सीन पर, जो कि रहेगा आईपीएल का फाइनल 3 टीमों के बीच रहेगा। बहुत क्रेजी सीन हमने शूट करा है, प्लीज आप लोग देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो गाइस हम आ चुके हैं लोकेशन पर। हमारा जो बीच वाला सीन जो शूट रहेगा यहाँ पर दिखाते हुए हमारी लोकेशन रहेगी और हमारी टीम है। मास्क लगा ले। तो देखिए गाइस तीनों टीमों के प्लेयर रेडी हो चुके हैं, धोनी, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। इन तीनों टीमों के बीच फाइनल होगा। तो आप लोग देखिए, आपको मजा आएगा। और यहाँ पर हमारे विकास जी देखिए कैमरा वगैरह सेट कर रहे हैं शूट करने के लिए। इसी बीच नकली प्लेयर के साथ साथ नकली फैन भी आ जाता है विराट कोहली का। ये सीन जो है, ये सीन आपको मेन वीडियो आप जब देखोगे ना आपको तब समझ में आएगा। अभी जो शूट चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहे हैं ये लोग, 3 टीमों को फाइनल करवा रहे हैं। लेकिन जब वीडियो देखोगे ना मेन हमारा बलून मैन, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। धूप में शूट करने में गाइस यही प्रॉब्लम होती है, कैमरामैन को भी नहीं दिखता है कैसी क्लिप शूट हो रही है, और जो कैरेक्टर होता है उससे भी बहुत ज्यादा धूप होती है। देखिए एक बंदा रिफ्लेक्टर दे रहा है, एक बंदा कैमरामैन पे कुछ रख के खड़ा है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शूट करते वक्त।
फिर डायलॉग वाले सारे सीन खत्म होने के बाद फाइनली हमने एक्स्ट्रा शॉट कुछ लिया, बॉलिंग करते हुए हमने ले लिया विकेट कीपर के, हमने 1-2 शॉट ले लिए और उसके बाद ये वाले सीन को हमने यही कंप्लीट करा। फिर सेम डे हम लोग अगली लोकेशन पे पहुंचते हैं हमारे अगले सीन के लिए। अगला सीन है गार्डन में दोनों पुलिस वाले साड़ी पहनकर डांस करेंगे। बहुत क्रेजी सीन है गाइस, आप लोग वीडियो में भी देखोगे, बहुत इंजॉय करोगे और ये वाले BTS में आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। कौन हो बताओ? ओढ़ लो उसको, ओढ़ लो। फिर कुछ देर बाद बहुत सारे दर्शक यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे शूटिंग देखने के लिए। फाइनली जो हमारे दोनों पुलिस वाले हैं साड़ी पहनने के बाद ऐसे दिख रहे हैं। सीन जो है आपको वीडियो देखोगे जब आप ओरिजिनल हमारा, तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी बस आप BTS एंजॉय करो। तो गाइस हम आ चुके हैं LIG स्क्वायर पर और हमारा यहाँ पर रिपोर्टर वाला शूट है। रिपोर्टर वाला शूट है गाइस। जैसा कि अभी तक आपने देखा, पुलिस काफ़ी कुछ चीज़ें जान चुकी है और कुछ चीज़ें जो अभी भी उनकी नज़रों से ओझल हैं, जैसे बिजली का कार से बोतल निकालना, बिजली का साइड मिरर में दिखना। डांस वाला और चाय की टपरी वाला शूट कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं एक हमारे सर की डांस क्लास पर। यहाँ पर हम लोग किलर की रूम वाला पूरा सेटअप करेंगे। किस तरीके से हमने पूरा सेटअप किया, क्या क्या क्रिएट किया और किस तरीके से शूट किया, आप देखते रहिए। हम यहाँ पर एक बोर्ड बना रहे हैं, जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो किलर जिनको मारता है उनका एक बोर्ड बनाता है ना, उस टाइप का हमने एक बोर्ड बनाया है। कुछ दोस्तों के हमने फोटोज़ लिए जो वीडियो में, उनके हमने फोटोज़ लेके कुछ इस टाइप का बोर्ड बनाया है और हमने ट्राई किया है कि डांस क्लास को हल्का सा जो किलर का रूम होता है उस टाइप का फील दे सके। फिर अगले दिन हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे अगले शूट पर। शूट रहेगा इन्वेस्टिगेशन वाला, जो मर्डर हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। वही सेम प्रोसेस हम लोग बांस वगैरह गाड़ेंगे और अल्ट्राटेक की जो टेप रहेगी उसे चिपका के पूरा एकदम सीन क्रिएट करेंगे, माहौल क्रिएट करेंगे कि डेड बॉडी रखी रहेगी और सारी चीज़ें वही हम सेम करेंगे वापस से। पूरा सीन सेटअप करने के बाद हम लोग करते हैं शूट स्टार्ट। वही हर बार की तरह ओपनिंग शॉट लिए जाते हैं कि सीन की शुरुआत की शॉट्स होगी तो सारे ओपनिंग शॉट लिए जाते हैं अलग अलग एंगल से। ओपनिंग शॉट कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है डायलॉग्स की। तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि धूप के वक्त मतलब हमें डिफ्यूज़र निकालना होता है, तो जिस भी कैरेक्टर का डायलॉग रहेगा उसके ऊपर हम लोग डिफ्यूज़र देके फिर हम लोग शूट स्टार्ट करते हैं। दोनों पुलिस वालों के डायलॉग्स खत्म होने के बाद फिर हम लोग जो दोनों बाकी कैरेक्टर है उनके डायलॉग्स कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ पर सारे जितने भी शॉट लिए सारे क्लोजअप लिए 85 से लिए, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा था। तो आप लोग जब ओरिजिनल वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगले दिन हम लोग निकल पड़ते हैं जुगाड़ की तरफ। हमें लैंप चाहिए था, लैंप हमें मिला नहीं, तो हम लोगों ने प्लास्टिक का गमला लिया, उसे हम लोग लैंप बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए। तो गाइस हमारा कहना ऐसा है, जो लैंप लेते हैं हम, लैंप लेते हैं कितने का आता? 3000 का। 3000 का लैंप आता, कुछ 1500 3000 का। तो हमने पूरा का पूरा 60 रुपये में पूरा लैंप को कंप्लीट कर दिया है। ये होती है जुगाड़। रिजल्ट आप वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। लैंप का जुगाड़ करने के बाद हम लोगों ने फिर पोस्टमार्टम की जो फाइलें रहती है उनका जुगाड़ करा। उसके बाद हम लोग सब लग गए कस्टडी रूम क्रिएट करने में। कस्टडी रूम में नॉर्मली टेबल होती है और बीच में लैंप रहता है ऊपर साइड और पूरा अंधेरा रहता है। तो इस टाइप से हमने कुछ क्रिएट किया है। ये रही दोस्तों हमारी कस्टडी, सारा सेटअप किया जा रहा है। लाइटिंग कैसी रहेगी, सीन कैसा दिखेगा,
अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो लैंप है वो चारों तरफ लाइट फेंक रहा था, मतलब जो फोकस चाहिए टेबल पर लाइट का वो नहीं मिल पा रहा था। तो उसके लिए फिर हमने लैंप को ब्लैक कलर किया ताकि जो उसकी लाइट है प्रॉपर एक टेबल पर फोकस दे सके। और उसके बाद हमारा कस्टडी रूम कुछ ऐसा दिख रहा था। गैंग नहीं पांडे, गैंग नहीं, इसके पीछे कोई एक ही झाटू है और वो झाटू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। फिर 3-4 घंटे शूट करने के बाद हम लोग थक गए थे, तो फिर हमने थोड़ा बहुत किया नाश्ता चाय बिस्किट का। उसके बाद फिर जो हमारा अगला सीन रहेगा हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने हमारी चिट्ठियाँ क्रिएट करी। वो चिट्ठी का थोड़ा सीन था कि मतलब चिट्ठी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको मैच किया जाएगा। आप लोग वीडियो में देखोगे तो समझ में आएगा। वो सारी चीज़ क्रिएट करने के बाद छोटा सा चिट्ठी का सीन है, हम लोग फटाफट उसे शूट करते हैं। अगले दिन हम लोग वापस से हमारे कस्टडी रूम में आ जाते हैं क्योंकि हमारा कुछ सीन और बाकी था। एक दिन में सारा सीन कस्टडी का शूट होना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हमने अगले दिन का ही प्लान करा। फिर हमारे जो भी कैरेक्टर के डायलॉग्स थे 4-5 एंगल से शूट करने के बाद फाइनली बहुत अच्छे शॉट हमारे आ चुके थे। कुछ बीच में हंसी मजाक भी चलता रहता है, शूट करते हुए कुछ डायलॉग मिस हो जाता है, किसी को हंसी आ जाती है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। फिर उसके बाद जो पुलिस वाले के डायलॉग थे हमने फटाफट उन्हें शूट करा। कुछ सीन थे जो हमने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस तरीके से खड़े होना है ताकि आप फ्रेम में इतना दिख सको, इतना नहीं देखो। सारे प्रैक्टिस करने के बाद हमने फिर शूट करा। क्या बोला था तूने कि तू कुल पे कुल करता रहेगा, चिट्ठियां की चिट्ठियां निकाल करेगा और क्या लिखा मत तूने चिट्ठी में? समय तो पकड़ के बता क्या लगता है सब है कि नहीं? स्मूथ कट के लिए हम लोग पिछले सीन की क्लिप देख रहे हैं ताकि जिस पोजीशन में विकास उस वक्त खड़ा था सेम उसी एंगल को बिठाकर सेम उसी पोजीशन को बिठाकर हम लोग यहाँ पे भी शूट करें ताकि जब वीडियो एडिट करें तब इतनी दिक्कत ना हो। अब तुझे कौन सा आना देगा? मतलब तो हम तुझे बताएंगे पांडे। फिर उसके बाद हमारे वीडियो का एंडिंग शॉट चल रहा था, यानी कि हमारे जो वीडियो एंड होगा आप देखोगे अगर बलून मैन, तो उसका जो एंडिंग शॉट है वो वाला सीन हम लोग क्रिएट कर रहे थे। उसमें हम लोग हाथों हाथ ये वाला सीन पूरा बनाया, स्टोरी में नहीं लिखा हुआ था। हाथों हाथ हमने सीन इतना अच्छा बनाया, जब वीडियो की एंडिंग देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्शन। लोग बड़ी गाड़ी और बड़े बंगलों के सपने देखते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी सपना देख सकता है? लोग बड़ी गाड़ी और बड़े बंगलों के सपने देखते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी सपना देख सकता है? अरे हाँ कर रहा हूँ यार। लोग बड़ी गाड़ी और बड़े बंगलों के सपने देखते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी भाई बहुत गंदा है। बस जाओ यार, तुम सब्सक्राइब करो और जाओ यार यहाँ से। भागो यार, भाग। फाइनली हम लोग निकल जाते हैं हमारे वीडियो के लास्ट शूट पर, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट का शूट रहेगा, स्पूफ शूट रहेगा। तो जो भी इस ऐड को समझ जाए प्लीज कमेंट करिएगा हम लोग किस ऐड का रीमेक कर रहे हैं, यानी किस ऐड को शूट कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो बहुत सारे लोग आप समझ ही जाओगे, तो देखिए किस तरीके से हमने इसे शूट किया। तो यहाँ पर विकास जी के बाल चिपकाए जा रहे हैं ताकि ये उस बंदे से दिख सके जो ऑलरेडी ऐड में दिख रहा है।
फिर उसके बाद हम लोग शूट स्टार्ट करेंगे। सामने खड़े होकर फुफू कर रहा है। हमने सेट को प्रॉपर वैसे ही शूट किया है, यानी कि जिस डायलॉग पे जो फ्रेम दिख रही है, जो एंगल उन्होंने सेट करे हैं, जो लोकेशन उन्होंने लिए, सारी चीज़ें हमने डिट्टो कॉपी करी। उस वीडियो को चलाते चलाते हमने इस वीडियो को शूट किया है ताकि सारी चीज़ें मैच खा सके और ऐसा लग ना सके कि कुछ अलग है।